अस्सलामुअलैकुम। जो इंसानी आईब्रोज होती हैं, अगर आप इन्हें जूम करके देखेंगे तो वो कुछ ऐसी दिखाई देंगी। इसको देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी पौधे की रूट्स वगैरह होती हैं, यानी कि जड़ें, जैसे जमीन से कोई पौधा बाहर निकल रहा हो। और दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि आज इस वायरस की वजह से हर किसी के लिए मास्क पहनना जरूरी हो गया है, जिस वजह से कंपनीज बहुत क्रिएटिव और अलग अलग किस्म के मास्क बना रही हैं। तो ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इसने तो सारी हदें ही पार कर दी। इन्होंने अपने लिए 5 लाख रुपए का सोने का मास्क बनाया है। वाओ, दैट्स रियली स्ट्रेंज। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही बेहद इंटरेस्टिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स आपको आज की इस वीडियो में देखने और सुनने को मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से अपनी तशरीफ को टिका दें किसी सोफे पर और अपने कानों में हेडफोन लगा के इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो चलिए जानते हैं आज के फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, जैसे जैसे वक्त तेजी से दौड़ रहा है, वैसे ही हम इंसान भी मतलबी होते जा रहे हैं। पर पेरिस का ये वाकया सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि इंसानियत कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि बस में एक डिसेबल्ड आदमी था जो कि चल नहीं सकता था। इसके बावजूद भी बस में इस आदमी को किसी ने बैठने के लिए जगह नहीं दी, यानी कि सीट नहीं दी। तो फिर उस बस के ड्राइवर क्या करते हैं कि बस को रास्ते में ही रोक देते हैं और सारे पैसेंजर्स को नीचे उतार देते हैं पनिशमेंट के तौर पर। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, क्या बचपन में आपको भी आपके पेरेंट्स संतरे के बीजों से ये कहकर डराते थे कि अगर ये तुम्हारे पेट में चला गया तो तुम्हारे पेट में संतरे का दरख्त उग जाएगा? खैर, फिर भी हमने संतरे के साथ कई बीज निकले हैं और कोई दरख्त भी नहीं उगा। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक बीज हमारे जिस्म के अंदर दरख्त बना सकता हो? अगर अभी तक इस सवाल को लेकर आप कंफ्यूज हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा होना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन ऐसे कुछ वाकये हुए भी हैं। अमेरिका में रहने वाले एक आदमी को सीने में दर्द की शिकायत हुई, तो वो डॉक्टर के पास गए और उनके एक्सरे की रिपोर्ट में इनके फेफड़ों के पास एक अजीब से ट्यूमर ने डॉक्टरों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि इनके जिस्म में कोई कैंसर नहीं है, बल्कि वो मटर का एक दाना था जो कि फूड पाइप की जगह लंग्स की तरफ चला गया था और फिर धीरे धीरे आधे इंच तक बढ़ गया था। इसके बाद इनका ऑपरेशन हुआ और फिर उस पौधे को बाहर निकाल दिया गया। तो भाई, मोरल यह है कि जो भी चीज आप खाएं उसे जरा चबा के खाइएगा, वरना आपके पेट में भी दरख्त उग सकता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, दुखी होने या मायूस होने पर आंखों में से आंसू निकलना एक आम बात है। लेकिन अगर आपने कभी गौर किया हो कि रोते वक्त हमारी आंखों में से सिर्फ आंसू नहीं निकलते, बल्कि हमारी नाक भी बहने लगती है, तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमारी पलकों की साइड में एक छोटा सा होल होता है और जब हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं तो इस सुराख के रास्ते आंसू नाक की तरफ निकल जाते हैं, जिससे नाक से भी पानी आने लगता है। और यही वजह है कि लोग रोते हुए नाक पूंछते रहते हैं और हमें लगता है कि नाक भी बह रही है। अगर इस फैक्ट में आपको कुछ नई चीज सीखने को मिली हो तो भाई की वीडियो को एक लाइक जरूर देना। फैक्ट नंबर 4, अगर आप यंग लड़के हो तो कभी ना कभी दाढ़ी रखने का शौक आपने यकीनन पूरा किया होगा। पर क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी दाढ़ी किस इंसान की थी? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि यही है वो इंसान जिनकी दाढ़ी 17 फीट और 6 इंच की थी। ओह माय गॉड। पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस इंसान की जान भी इस दाढ़ी ने ही ली थी। हुआ कुछ यूं था कि एक बार उन्होंने गलती से अपनी दाढ़ी पर पैर रख दिया था और इनका पैर स्लिप हो गया और गिरने की वजह से इनकी गर्दन टूट जाती है, जिससे इनकी वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्तों, इस बात से हमें ये लेसन मिलता है कि कभी कभी हमारे अनोखे शौक हमारी जान भी ले सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि फ्लाइट इंड्योरेंस का क्या मतलब होता है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। एक जहाज हवा में कितनी देर से है, इसे कहते हैं फ्लाइट इंड्योरेंस। आपको ये तो पता ही होगा कि जो कमर्शियल एयरलाइंस होती हैं, जो यहाँ से कनाडा, अमेरिका और यूके वगैरह जाती हैं, वो 10, 12, 15, 20 घंटे हवा में ही रहती हैं और फिर अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुंचकर सेफली लैंड कर जाती हैं। तो ऐसा जहाज कौन सा है जो कई दिनों तक हवा में रहा हो, यानी कि कई हफ्तों? दोस्तों, मुझे आप बताइए कि आपके अंदाजे से जहाज मैक्सिमम कितनी देर हवा में रह सकता है? चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। तो सबसे ज्यादा देर तक जहाज उड़ाने का रिकॉर्ड जाता है जॉन कुक और रॉबर्ट टिम को, क्योंकि उन्होंने 64 डेज, 22 घंटे और 19 मिनट इतनी देर लगातार एक जहाज को हवा में रखा था। मुझे पता है कि आप यही सोच रहे हैं कि इतने दिन फ्यूल कहाँ से आया, क्योंकि फ्यूल मैक्सिमम 1 या 2 दिन तक चल सकता है। 64 डेज कैसे? हाउ इज दैट पॉसिबल? तो इसका आंसर आप इन तस्वीरों में देखिए। वो लोग इस तरह कार से रिफ्यूलिंग करते थे जहाज के अंदर और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था सबसे लंबी फ्लाइट इंड्योरेंस का। फैक्ट नंबर 6, इन दिनों हम सभी क्रिकेट को बहुत मिस कर रहे हैं, इसीलिए लाया हूँ आपके लिए एक क्रिकेट फैक्ट। दोस्तों, आपने कई बार इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में ये फैंसी LED वाली विकेट्स तो देखी होंगी। इन स्पेशल बेल्स की एजेस पर एक मैग्नेट स्विच होता है जो बेल्स को तब तक ऑफ रखता है जब तक वो स्टंप्स पर टिकी होती हैं। जैसे ही ये स्टंप्स ऊपर से हटती हैं तब स्विच ऑन हो जाता है और बेल्स और स्टंप्स में मौजूद LED लाइट्स ऑन हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि इन गिल्लियों की कीमत एक आईफोन से भी ज्यादा होती है।
ऑस्ट्रेलिया की जिंग इंटरनेशनल नामी कंपनी की तरफ से बनाए गए। ये स्टंप्स बेहद महंगे हैं क्योंकि इस तरह के स्टंप्स और बेल्स बनाने में रिसर्च करने और इन्हें डेवलप करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। बात करें इन स्टंप्स की तो इनकी कीमत 50 लाख है और इन पर टिकने वाली ये बेल भी 2 लाख रुपए की एक है। वाओ। फैक्ट नंबर 7, जब आप खाना खाते हैं, देखिए अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ खाना खा रहे हो जिसे आप पसंद करते हो, यानी कि लव शो वाला चक्कर हो, तो खाने का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। और वही खाना अगर आप अकेले या यूजुअल लोगों के साथ खाएंगे जिनके साथ आप डेली रूटीन में खाते हो, तो वो आपको बस एक नॉर्मल सा टेस्ट देगा, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च। फैक्ट नंबर 8, एक चेयर है जिसका नाम है फ्री हग सोफा और ये एक ऐसा चेयर है जो तन्हा लोगों के लिए बनाया गया है। मतलब अगर आप घर में अकेले हो और अगर आपको अकेला फील हो रहा है और लोनली के जैसा, यानी कि आप किसी को मिस कर रहे हो, तो आप इस चीज को कुछ इस तरीके से पकड़कर अपने गले से लगा सकते हैं और इसके ये जो हाथ हैं वो आपको अपनी बाहों के घेरे में ले लेंगे। तो आपको कुछ ऐसी फील आएगी जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड आपको अपनी बाहों में ले रहे हो एक रोमांटिक अंदाज से। ये एक बहुत ही यूनिक तरह का गिफ्ट है। ये गिफ्ट वैसे अपनी गर्लफ्रेंड को देने का अच्छा आइडिया है, ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का सफर होता है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करने के साथ नीचे शेयर वाले बटन पर क्लिक करके अपने पूरे एरिया में इस वीडियो को फैला दें। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, बिकॉज वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार। लोग वीडियो को देखते तो हैं पर इसको लाइक और शेयर कोई नहीं करता, पर आप जरूर करना मेरे दोस्त। तो मैं चला, अल्लाह हाफिज।